जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको पता है कि भारत में इस समय डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े डेवलपमेंट चल रहे हैं, जहां पर इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर के इंडिजिनस फाइटर जेट और फिर सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम भी हमें देखने को मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, जहां पर कहा गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा सुखोई 30 MKI का जो इंजन अपग्रेड है और इंजन प्रोक्योरमेंट है, इसको मंजूरी मिल जाएगी। और कल शाम को ऐसा ही हुआ है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एक प्रपोजल, जहां पर 240 की संख्या में सुखोई 30 MKI के जो एरो इंजन हैं उनके खरीदने की बात की गई थी, इसको मंजूरी दे दी गई है। ये प्रोक्योरमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सुखोई 30 MKI के लिए जो नए इंजन हैं इनको खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि एचएएल की तरफ से पूर्व अपडेट सामने आई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस समय सुखोई 30 MKI में बहुत सारे इंजन हैं जिनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, और अब उनके लिए जो नए इंजन हैं एज अ रिप्लेसमेंट हमको देखने पड़ेंगे। तो उसी क्रम में 26,000 करोड़ रुपए की लागत में ये जो डील है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मंजूरी मिल चुकी है। अब अगर हम डिलीवरी की बात करें, तो फिलहाल अभी एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 8 वर्ष के अंतर्गत जो इंजन डिलीवरी है ये कंप्लीट कर ली जाएगी। और जो पहला इंजन है वो हमें 1 वर्ष के अंदर ही मिल जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय, और भारतीय वायुसेना तकरीबन 2045 से 50 तक अभी इन्हें ऑपरेट करने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बेसिकली 2 सितंबर को ये अप्रूवल को मंजूरी दी है, जहां पर 240 की संख्या में जो इंजन्स हैं ये खरीदे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इस प्रोग्राम में ये रहेगी कि इन एरो इंजन का निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जिनकी कॉस्ट जो है 26,000 करोड़ रुपए है, और इसमें सभी टैक्सेस और ड्यूटी इंक्लूड है। अब ये जो इंजन है, इनमें हमें 54% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है ये देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये हाईली इंडिजिनस इंजन होंगे जो कि भारत में बनाए जाएंगे, और इसमें जो इंडिजनाइजेशन प्रोसेस है इसको इन्हेंस करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको इंडिजनाइज करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है, और इसके लिए मेधानी और दूसरी जो संस्था है वो काम भी शुरू कर चुकी है। और ये क्रिटिकल कंपोनेंट आमतौर पे अभी तक रशिया से इंपोर्ट किए जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें चिन्हित किया जा चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो बनाए गए कंपोनेंट हैं ये अपने रशियन काउंटर पार्ट की तुलना में ज़्यादा सुपीरियर है कैपेबिलिटी वाइज। और इसी चीज़ ने भारतीय वायुसेना के कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है, और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अब इसको लेकर कॉन्फिडेंट है। एक तरफ जहां खरीद को मंजूरी मिली है, तो आपको बता दें कि अभी भी रशिया से कुछ रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड एलॉयज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कोरापुट डिवीजन जहां पर इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा, वहां पर रिपोर्ट्स के हिसाब से 200 से ज़्यादा जो इंजन है अभी अपने ओवरहॉल का इंतजार कर रहे हैं, और उनको ओवरहॉल करने के बाद ये जो इंजन है इनको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। ये कोई एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि प्रक्रिया चरणबद्ध होगी, ताकि सारी चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड मैनर में आगे बढ़ाया जा सके। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ रशिया जहां अपने सू-30 के इंजन को अपग्रेड कर रहा है, तो भारत को भी तो अपग्रेड करना चाहिए। दरअसल अगर आप सही मायने में देखें तो भारत पावर को इन्हांस कर रहा है, और अगर आप इंडियन AL-31 की बात करते हैं तो इंडियन AL-31 इंजन जो है वो रशियन इंजन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस किया गया है। हाँ, कुछ फ्लॉज हैं जिनको लेकर के भारत रशिया के पास पहुंचा था, और रशिया ने कुछ समय तक भारत को इंसिस्ट भी किया था, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अब रशिया भी उसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। रशिया का कहना है कि अब जो फ्लॉज हैं कोर सेक्शन में और कुछ दूसरे सेक्शन में वो रिजॉल्व नहीं किए जा सकते। बेहतर यही होगा कि भारत AL-41 इंजन को कंसीडर करे, जो रशिया काफ़ी लंबे समय से ऑफर कर रहा है। और जब भारत के रक्षा मंत्री का दौरा था तो उस दौरान भी रशिया ने ऑफिशियली ये जो इंजन डील है ये ऑफर करी थी, लेकिन भारत ये चाहता है कि जो इंजन है इन्हें भारत में ही ट्यून किया जाए, क्योंकि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में हमें 51 मेजर और माइनर अपग्रेड देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर के रशियन टीम ने ये कहा था कि इन मेजर अपग्रेड्स में जहां उत्तम एसा रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ये काफ़ी एडवांस है, तो इनको पावर करने के लिए एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन भारत के अध्ययन में ये पता चला है कि जो AL-31 इंजन है ये सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, इसलिए भारत को इंजन अपग्रेड फिलहाल आवश्यक नहीं लगा। और जो इन्हेंसमेंट की जाएंगी ये मेधानी, GTRE,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अलावा जो दूसरी संगत संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके सहयोग से किया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि जब इंडिजिनस इंजन के लिए संयुक्त उपक्रम सुनिश्चित हो जाएगा, यानी जॉइंट वेंचर सुनिश्चित हो जाएगा, जो कि संभावित है कि सैफरान के साथ होगा, तो उस दौरान भी जो इंजन रिलेटेड इश्यूज हैं ये सैफरान के सहयोग से दूर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। सैफरॉन के अलावा भी अगर हम बात करें तो भारत में जो डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसको हम DMRL के नाम से जानते हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां पर उनका प्लान है भारत के AL-31FP इंजन की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करना, जो कि सुखोई 30 MKI का क्रिटिकल कंपोनेंट है। और इसके लिए अभी उन्हें फिलहाल तो भारत के रक्षा मंत्रालय से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट हर्डल जो हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने में, वो होगा अभी AL-31 में जो लिमिटेड इंडिजनाइजेशन है क्रिटिकल कंपोनेंट्स का वो। हालांकि नई जो अभी डील क्लियर की गई है इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट को इम्प्रूव करने की बात तो की गई है, लेकिन DMRL के अधिकारियों का ये कहना है कि AL-31FP में बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, जैसे कि सेंसर्स हो गए, बियरिंग्स हो गई, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हो गई। इन्हें अभी भी हम एक्सटर्नल सप्लायर से सोर्स करते हैं, जो कि आमतौर पर रशियन है। और ऐसे में हमारी जो फॉरेन सोर्सेज पर डिपेंडेंसी है ये ना सिर्फ बढ़ गई है, बल्कि इसकी वजह से जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और जो चैलेंजेस हो जाते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम LRUs को इंडिजनाइज करेंगे तो हमें इसके लिए ना सिर्फ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बल्कि हमें एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और हमारे पास एक्सटेंसिव टेस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के हम जो करंट लिमिटेशन है बेंच लेवल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में उससे ऊपर उठ सकेंगे, और इस प्रकार के क्रिटिकल कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में हो सकेगा। हालांकि इस प्रकार के जो प्रोग्राम है अभी इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टेस्टिंग जो होती है उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे खास बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल विल है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि भारत आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि DMRL का ये कहना है कि लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत वो AL-31FP की जो सर्विस लाइफ है इसे तकरीबन 2000 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर ये काम हो गया तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो कॉस्ट सेविंग मेजर्स हैं इनका भी ध्यान रखा जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को लेकर कितना सहयोग करेगी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम जेट इंजन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत इन्वॉल्व है, जिसमें AMCA से लेकर के तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A तक के सभी इंजन हैं। तो प्रोग्राम काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं ये सारे। तो कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे सही समय पर इनको पूरा किया जाएगा, फिलहाल तो भारत के सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होने वाली है कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी लगभग शुरू हो चुका है, इसमें हमें जो नए इंजन है यही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी जो नए इंजन है इनका निर्माण कॉन्ट्रैक्ट सही साइन होने के तुरंत बाद शुरू कर देना होगा, ताकि आगे चल के सुपर सुखोई प्रोग्राम में किसी प्रकार की जो अड़चन है वो हमें देखने को फिलहाल ना मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।